हेलो नमस्ते किसान भाई, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान ट्यूब पर। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे किस तरह आप मई जून के महीने यानी गर्मियों के दिनों में नेनुआ यानी गिलकी की खेती करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इस समय नेनुआ की खेती करते हैं तो आपको मंडी भाव बहुत तगड़ा मिलने वाली है, और इसके साथ ही जब एक महीने बाद बारिश शुरू होगी तो इस नेनुआ का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कई फसल क्या होते हैं कि अधिक बारिश के कारण बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं होने वाले है किसान भाइयों। अंत तक बन रही है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मई जून में आप किस तरह से गिलकी की खेती कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किसान ट्यूब। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात आती है मिट्टी की, और चूंकि अब गर्मियों के दिनों में गिलकी की खेती कर रहे हैं, इसलिए खेत को जुताई होने से पहले एक बार आप अच्छे तरीके से पूरे खेत का सिंचाई कर ले। इससे क्या होगा कि आपके खेत में नमी आ जाएगी। सिंचाई होने के बाद इसको एक बार अच्छे से जोत ले, उसके बाद गोबर का छिड़काव करें। जी हाँ किसान भाइयों, खेत में गोबर या किसी प्रकार की जैविक खाद छिड़काव करने से आपके खेत की उपजाऊपन बनी रहती है, जिसके कारण फलन भी अच्छा होता है। और फाइनली रोटोवीटर से अच्छी तरह से जुताई करके खेत को भुरभुरा बना ले। मिट्टी के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वो है बीज की। किसान भाइयों, गिलकी की खेती करने के लिए यह जरूरी है कि आप सही बीज का चयन करें। अगर मैं आपको सही बीज का सुझाव दूं तो वो है VNR कंपनी की आलोक सीड्स। यह एक अच्छा उत्पादन देने वाली सही किस्म की बीज है। अगर आप चाहें तो इसे आप लगा सकते हैं। बीज खरीदने के बाद आप एक बार बीज का उपचार कर लें। इससे क्या होता है कि बीज में कीटाणु नहीं लगते हैं। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आप बीजों को छोटे छोटे गमलों में उगा सकते हैं और बीजों को अंकुरित कर सकते हैं, जिसके बाद आपको खेत में ले जाकर इनको लगाना होगा। तब तक इधर आपको खेतों को जुताई करके अच्छे से तैयार रखना है, ताकि आप बीजों की बुआई कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीज बुआई के बारे में। किसान भाइयों, अगर आपको अधिक उत्पादन लेना है तो आपको बीज की बुआई पंक्तियों में करनी चाहिए। पंक्तियों के बीच में दूरी 60 से 90 सेंटीमीटर और पौधों के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर बात करें कि इसको कितनी गहराई में बोनी चाहिए, तो आपको बता दूं कि इसके बीजों को 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। पौधे को मिट्टी में लगाने के बाद एक बार ऊपर से पानी डाल दें। धीरे धीरे पौधा ग्रो होने लगेगा, और गर्मियों के दिनों में ध्यान रखना है कि उसकी सिंचाई समय समय पर करते रहिएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए कि अधिक जल भराव ना हो, नहीं तो छोटा सा पौधा अधिक जल भराव को सहन नहीं कर पाएगा और सड़गल जाएगा। किसान भाइयों, पौधे के बड़े होने के 2-3 सप्ताह के बाद आपको कीट नियंत्रण की भी आवश्यकता पड़ेगी। आपके पौधे में जो भी कीट लगे उसके बारे में आप अपने स्थानीय कृषि केंद्र से जाकर सलाह ले लें, या अगर आप चाहें तो हमसे भी सलाह ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर आप अपने फसलों में लगे कीटों की फोटो खींचकर हमें भेज सकते हैं और हम उसका समाधान देंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और इसी प्रकार जब आपका पौधा थोड़ा और बड़ा हो जाए तो आप इसके लिए मचान बना लें, अगर आप मचान विधि से करना चाहते हैं तो। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मचान विधि से अगर आप किसी भी सब्जी की खेती करते हैं तो उससे उत्पादन अच्छा होता है और फल की क्वालिटी भी अच्छी होती है। उसमें फलन स्ट्रेट होता है, यानी सीधा होता है, सही होता है। तो किसान भाई, उसी प्रकार 30 से 40 दिनों के अंदर आपका फलन तैयार हो जाएगा और कुछ इस प्रकार आपका फलन होने लगेगा और तुड़ाई के लिए रेडी हो जाएगा। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया गर्मियों में आप किस तरह गिलकी की खेती कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमसे जुड़े रहें।